दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी के एक मुकदमे में उनके खिलाफ सूरत के कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। ये एक मानहानि का केस था और राहुल गांधी को कन्विक्ट किया गया और साथ में सजा का प्रावधान भी दिया गया। अब इसके कई लीगल पहलू हैं। निश्चित रूप से ये मुद्दा अब और उठेगा और ऑपोजिशन मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो लोकसभा अध्यक्ष से ये निवेदन करेंगे कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि कानून में ये लिखा गया है कि अगर कोई कन्विक्ट जिसको 2 साल से या उससे अधिक सजा मिलती है तो वो अपनी सदस्यता, अगर वो सांसद है या विधानसभा का सदस्य है, वो अपनी सदस्यता तुरंत खो देगा। अब स्थिति ये है कि राहुल गांधी साहब की स्थिति एज ए एमपी क्या है। निश्चित रूप से इसमें दो मत हैं। एक मत तो यह है कि इसको हायर कोर्ट पे चुनौती दी जाएगी। बिल्कुल उनका फर्ज है, चुनौती मिलनी भी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट भी और उसके ऊपर भी अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी मुद्दा जाएगा तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल लड़ाई हमें कोर्ट्स में देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ अब जो चुनौती है वो लोकसभा स्पीकर की है। क्या वो राहुल गांधी को संसद में आने देते हैं या नहीं, या राहुल गांधी खुद संसद का बहिष्कार करते हैं या एब्सेंट रहते हैं। अब ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और इसका असर लोकसभा में जो प्रक्रिया होती हैं, जो आजकल हंगामे चल रहे हैं, उस पर इसका क्या असर होगा ये हमें आज से देखने को मिलेगा। ये तो रहा इसका राजनीतिक पहलू, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जजमेंट आया है इससे आने वाले दिनों में भारत की राजनीति पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए पिछले कई सालों में हमने देखा कि जिस तरह से भारत की राजनीति में, खासकर पॉलिटिकल रैलीज में, जिस तरह से भाषा का स्तर गिरता गया, अब कम से कम राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता इस बात की तो चिंता करेंगे कि अगर जरा भी लूज स्टेटमेंट या गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो कोई ना कोई कार्यकर्ता कहीं ना कहीं केस फाइल कर देगा। और आज की दुनिया में एविडेंस इकट्ठे करना कोई मुश्किल नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती हैं और हर जो आपके वहाँ पे रैली में लोग खड़े होते हैं सबके पास वर्चुअली मोबाइल है। लोग मोबाइल में बहुत कुछ भाषण रिकॉर्ड करते हैं और एज ए एविडेंस लोग नेताओं के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर नेताओं को अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचाना है तो उनको अपनी भाषा पे संयम लाना होगा, वरना कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे डिफेमेशन केस यानी मानहानि के मुकदमे चलते रहेंगे। लेकिन ये बात भी हमें पता है कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी राजनीतिक साख बचानी है और कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने हैं तो अपनी भाषा में संयम लाना ही होगा। अब रही बात कि इससे ऑपोजिशन में क्या फर्क पड़ेगा। अभी तक कांग्रेस अपने आप को प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी मानती थी। राहुल गांधी उनके माने या ना माने एक हिसाब से मुखिया थे। अब मुखिया पे आंच आई है। अब कोर्ट में अभी तक तो वो कन्विक्ट है, डेफिनेटली उनकी मॉरल पोजीशन डाउन होती है। ये बात अलग है कि मुकदमे आगे जाएंगे, हायर कोर्ट्स में जाएंगे, टेक्निकलिटीज़ के आधार पे उनको बरी करवाने की कोशिश होगी और हो भी सकता है वो बरी हो जाए, लेकिन दाग तो लग ही गया है। इससे डेफिनेटली उनका मॉरल पोजीशन जो है एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो कम होता है। इसका असर आने वाले दिनों में गठबंधन पे पड़ने वाला है, जिसकी हमें बात समझनी होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है कि जो लोग मोदी क्रिटिक हैं मीडिया में, यूट्यूब में, वो राहुल गांधी को पॉजिटिव वे में दिखाते थे और मोदी को नेगेटिव वे में। ऑब्वियसली हर एक की अपनी आइडियोलॉजी है, उस हिसाब से लोग अपना काम करते हैं। लेकिन अब जब राहुल गांधी साहब के ऊपर एलिगेशन आए हैं, एक्विजिशन आया है,
उनको कन्विक्ट किया गया है, पनिशमेंट अनाउंस किया गया है, अब उनका डेफिनेटली मॉरल डाउन होगा कि आप अब किसको प्रमोट करेंगे, किसके सहारे आप आगे की अपनी रिपोर्टिंग और राजनीति करेंगे। ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि कांग्रेस की मजबूरी है कि अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अगर मुखिया नहीं है या पार्टी का केंद्र बिंदु नहीं है, तो पार्टी बहुत तेजी से बिखराव की तरफ जाएगी। क्योंकि कांग्रेस में गांधी परिवार एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर आप कांग्रेस परिवार को हटा दें तो कांग्रेस के अंदर समस्या ये हो जाएगी कि जितने बड़े लीडर हैं वो आपस में भी एक दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देख सकते, तो कांग्रेस में बिखराव होगा, डायरेक्शन लेस हो जाएगी। इसलिए गांधी परिवार का सशक्त रहना कांग्रेस की मजबूरी भी है, ज़रूरत भी। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जो अपोजिशन क्रिटिक्स हैं, मोदी के जो क्रिटिक्स हैं, वो क्या करेंगे। उनको तो कोई फेस चाहिए। अगर आप मोदी की बैशिंग कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो किसको सपोर्ट करेंगे, किसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको एक चेहरा तो चाहिए। अब राहुल गांधी अगर मान लीजिए कन्विक्टेड हैं, तो क्या आप एक कन्विक्टेड व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे। ये बात अलग है कि कल आप उनको बोलेंगे कि वो बरी हो गए हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि समाज में अगर एक बार दाग लग जाता है तो इतना आसानी से नहीं छूटता है, और खासकर पब्लिक लाइफ में। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में भारत की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक सुखद चीज़ जो मेरे सामने आती है वो ये कि शायद आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि राजनेताओं की भाषा में सुधार होगा। जिस तरह से एक दूसरे पे लांछन लगते थे, भाषा की मर्यादा का उल्लंघन होता था, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बहुत कॉमन हर जगह पे बोली जाती थी, शब्दों का चयन वो होता था जो उचित नहीं है। मुझे लगता है कि अब ये बात तो शायद मैसेज सबको क्लियर हो गया है कि अगर डिफेमेशन केस हुआ और अगर आपको 2 साल की सज़ा हो गई तो आपका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो सकता है। और जो लोग इस ताक में रहते हैं कि डिफेमेशन केस किया जाए, अब इसकी एक बाढ़ सी आ जाएगी। जहां किसी नेता ने लूज स्टेटमेंट दिया या गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, बहुत सारे लिटिगेशन अलग अलग कोर्ट्स में आने की उम्मीद है। तो ये एक सबक है हमारे राजनेताओं के लिए कि जबान पे लगाम बहुत ज़रूरी हो गई। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब लोग, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इंडिविजुअल को अटैक क्यों करते हैं। आप इंडिविजुअल को अटैक जनरली तब किया जाता है जब मुद्दे नहीं होते। अगर राहुल गांधी साहब बार बार मोदी का नाम लेके, कभी चौकीदार चोर है, कभी चोरों के साथ उनको जोड़ा जाना, भगोड़ों के साथ जोड़ा जाना, या कोई कॉरपोरेट के मालिक किसी कारण से डिफॉल्ट हुए और देश छोड़ के भाग गए, उनके साथ जोड़ा जाना, क्या ये नीतिगत रणनीति थी या एक इंडिविजुअल पे अटैक था। आपको ये देखना होगा कि जब लोग इंडिविजुअल पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब उनके पास तथ्यों की कमी है, पॉलिसीज की प्रॉब्लम है। उनके पास या तो अपनी रणनीति नहीं है या वो मोदी की पॉलिसीज को ढंग से क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं राजनीतिक मनन और चिंतन की कमी है ऑपोजिशन में। ये एक अपॉर्चुनिटी है ऑपोजिशन के लिए कि आप इंडिविजुअल को टारगेट ना करें, आप राष्ट्र हित में, समाज के हित में पॉलिसीज को टारगेट करें। क्योंकि अगर आपने अल्टरनेट पॉलिसीज नहीं दी या अल्टरनेट डेवलपमेंट प्लान नहीं दिया, तो सिर्फ ये कहना कि मोदी खराब है और मोदी को हटाओ, तो जनता किसको वोट दे, किसका चेहरा आप सामने रखना चाहते। अगर आप किसी और का चेहरा सामने नहीं रख सकते, आप अपना अल्टरनेट डेवलपमेंट प्लान सामने नहीं रख सकते, तो जनता किसको चुनाव में वोट देगी, कौन सा फेस सामने रहेगा। तो मुझे लगता है कि सिर्फ गाली देने से, सिर्फ किसी को नीचा दिखाने से, अगर कोई ये उम्मीद करता है कि उसकी राजनीतिक
पूंजी बच जाएगी या उसका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, ये आज की दुनिया में नहीं होता है। इसीलिए जिस तरह से डिफेमेशन का केस आया, मानहानि का केस आया, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कम से कम लोगों के ऊपर जो डायरेक्ट इंडिविजुअल्स पे अटैक होता था, पर्सनैलिटी अटैक होते थे, उनमें कमी आएगी। शायद ऑपोजिशन थोड़ा और मैच्योर होगा, मुद्दों की बात करेगा, राजनीतिक चर्चाओं में सुधार होगा, और इस सुधार का फायदा ये होगा कि शायद देश के लिए अल्टरनेट डेवलपमेंट प्लान, अल्टरनेट पॉलिसीज बनाने में और सुधारने में समाज को और देश को मौका मिलेगा। तो इस पूरे क्राइसिस का एक पॉजिटिव साइड है जिसको हमें देखना होगा। जहाँ तक बात है राहुल गांधी के कोर्ट के मुद्दों को लेके, निश्चित रूप से बड़े बड़े वकील उनका साथ देंगे। कोर्ट में हर तरह की टेक्निकलिटीज़ को जस्टिफाई किया जाएगा, लेकिन कोर्ट को भी काफ़ी संभल के करना होगा, क्योंकि एप्रीहेंशन ये है कि राहुल गांधी एक बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं। गलती हुई है, अगर आप उनका भाषण सुनते हैं तो निश्चित रूप से वो एक अच्छे टेस्ट में नहीं था, एक अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं था, निश्चित रूप से गलत शब्दों का इस्तेमाल था। कोई भी आम आदमी ये कहेगा, हाँ, लेकिन टेक्निकलिटीज़ कोर्ट में जाके आप ये जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या गलती थी और क्या गलती नहीं थी, और शायद कोर्ट टेक्निकल मामलों को समझते हुए सज़ा में कमी कर दे या कन्विक्शन को कम कर दे, ताकि उनका राजनीतिक भविष्य बच जाए। ऐसा हो सकता है, दबाव दोनों तरफ होगा। उसके बाद फिर कोर्ट्स के ऊपर ट्रोलिंग भी होगी, वो भी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन वो झगड़े और वो चर्चाएं अपनी जगह। हमें ये देखना है कि क्या आज की घटना के बाद हमारे राजनीतिक दल अपनी गलतियों से सीखेंगे, हमारे राजनीति के जो लोग हैं, नेता हैं, क्या वो अपने में सुधार करेंगे, ताकि इंडिविजुअल्स पे अटैक ना होके देश की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स की चर्चा हो राजनीतिक रैलियों में और चर्चाओं में। तभी देश का भला होगा। एक दूसरे को गाली गलौज करके, एक दूसरे को नीचा दिखा के ना राजनीति सुधरेगी, ना देश सुधरेगा, ना समाज का भला होगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हमारे राजनीतिक लोग अपनी गलतियों से सीखेंगे या फिर गलतियां दोहराएंगे और फिर कोर्ट्स के चक्कर काटेंगे। उम्मीद है आज का विषय आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रखें। उम्मीद है फिर मुलाकात होगी। अभी आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। वंदे मातरम।